इंग्लिश की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज की जो वीडियो है वो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में इसके जितने भी नियम हैं पहले हम उनको समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि 2 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और मुझे ऐसी आशा है कि बिल्कुल ईज़ी वे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो पहले अपन समझते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन-सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन-सा रिपोर्टेड स्पीच है, पहले अपन उसको समझ लेते हैं। ठीक है? तो मैंने एक ये एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में ये लिया है मैंने, राधा सेड टू कृष्णा, और फिर ये इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है। इसमें लिखा है आई एम योर गर्लफ्रेंड। ठीक है? देखो, इनवर्टेड जो कॉमा है इसके अंदर भी एक किसी के द्वारा जो बात कही गई है वो लिखा गया है, और ये 2 जो व्यक्ति हैं उनके बीच में कुछ बात हो रही है। तो देखो, इसमें ये जो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक चिन्ह लगाया है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है? आपको बात समझ आ गई? यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इनके अंदर जो भी कहा गया है किसी के द्वारा वो रिपोर्टेड स्पीच है। जहाँ पर 2 लोगों के बीच में बात होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इस क्लियर? आप चाहो तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब इसमें जो राधा है, ये जो राधा है ये कह रही है कृष्णा को, तो ये जो राधा है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। ये जो है सब्जेक्ट होगा। ठीक है? और ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमेशा हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में जो पहला वाला जो व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है, वो कर्ता कहलाएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और किसको कह रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो, सेड टू ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट में है। कई बार यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, है ना? से टू, सेज टू, विल से, सेल से, तो वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में आते हैं। ये पास्ट टेंस है, सेड टू, कहा। ये इनवर्ट कॉमा है, इसके अंदर जो भी है, जो भी कोई कह रहा है वो यहाँ पर लिखी जाती है, और ये मैंने अभी बताया ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ तक क्लियर? अब हम ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है। अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। ठीक है? अब जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज होता है टेंस का, फिर होता है पर्सन का, और फिर होता है डिस्टेंस एंड टाइम का। अब चेंज कैसे करना है उसको लेके अपन चलते हैं। सबसे पहले टेंस का जो नियम है पहले उसको समझते हैं। टेंस आपने देखा होगा, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस की 4-4 फॉर्म्स होती हैं। तो अपन एक एक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने टेंस के ऊपर ले रहा हूँ, अभी इसके ऊपर आप मत जाइए। देखो, टेंस में चेंज क्या होगा, यहाँ पर है डायरेक्ट और यहाँ पर है इनडायरेक्ट, यानी कि अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमेशा 10th क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, 10th या 12th में या कोई और बड़ी क्लास में। तो अगर डायरेक्ट है, देखो ये जितने भी लिखे गए हैं टेंस ये सारे डायरेक्ट में हैं, और अपने को बनाना है इनडायरेक्ट, तो ये सारे इनडायरेक्ट में है। तो आपको चेंज कैसे करना है, देखो पहले अपन लेके चलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं इसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में चेंज करना है। अब कहाँ चेंज करना है? चेंज करना है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, यानी आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है ना? अभी देखो, आई एम योर गर्लफ्रेंड, तो ये बेटा प्रेजेंट टेंस में, मैं तुम्हारी मतलब फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है ना? तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो अपने को इसको चेंज करेंगे तो कहाँ चेंज करेंगे? पास्ट में। ठीक है? तो लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहले लेंगे अपन, प्रेजेंट सिंपल है तो इसको चेंज करना है आपको पास्ट सिंपल में। ठीक है? मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो इसको भी साथ में रखूँगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि जितने भी प्रेजेंट टेंस है सारे पास्ट में चेंज होते हैं। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रेजेंट के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी पास्ट में चेंज होंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है पास्ट टेंस। अब पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनेट वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म, है ना। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, अब आपको पास्ट में चेंज करनी है, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। अब आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है। ये दो चेंज नहीं होते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होते। अब आते हैं अपन फ्यूचर में अगर शैल हो तो आप शुड में चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। विल हो तो आपको वुड में चेंज करना है, कैन हो तो आपको कुड में चेंज करना है, और मस्ट हो तो आपको आउट में चेंज करना है, और मे हो तो आपको माइट में चेंज करना है, माइट में। यानी कि ये सारे फ्यूचर में हैं तो आपको चेंज करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये जितने भी थे ये केवल आपके टेंस के चेंज थे कि टेंस आपको इस प्रकार से चेंज करने हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है पर्सन का, क्योंकि आपकी बुकों में मतलब कुछ अलग प्रकार से दिया होगा, लेकिन मैंने कुछ अलग प्रकार से यहाँ पर जो सर्वनाम है उनको चेंज किया है। देखो, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आई माई मी, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये। आई माई मी, वी आवर अस, ठीक है। और ही होता है ही हिज हिम, शी हर हर, यू योवर योवर, और दे दी देयर देम। ये इतना सा आप याद रख लो तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो चुका। अब अपने को आते हैं डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी और समय के ऊपर। तो ये है आपका डायरेक्ट में है, तो आपको इसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है। अगर टुडे हो तो आपको दैट डे में चेंज करना पड़ेगा। टू नाइट हो तो दैट नाइट में, ठीक है। इसके बाद टुडे हो तो आपको दैट ही लगाना है। जैसे लास्ट नाइट और यस्टरडे ये हमेशा द प्रीवियस डे में चेंज होते हैं, दोनों, यानी कि लास्ट नाइट और यस्टरडे आपका प्रीवियस डे में चेंज होते हैं। इसी प्रकार से टुमारो ये फ्यूचर में, तो ये चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। किसमें? इनडायरेक्ट में। दिस को चेंज करेंगे दैट में, राइट। दीज को चेंज करेंगे दोज में। हेयर को चेंज करेंगे देयर में, ठीक है। इसी प्रकार से अपन आते हैं नाउ को चेंज करेंगे देन में, और एगो चेंज होगा बिफोर में। क्लियर। तो ये है आपका डिस्टेंस एंड टाइम। बस इतनी से आपको तीन नियमित याद रखना है, तो आपको तीन नियम याद हो जाएंगे तो आराम से आपका ये रिपोर्टेड स्पीच दिमाग में आ जाएगी, आपको बड़ी क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो चुका। अब आपने देखा होगा इसमें काफ़ी सारे हैं, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक भी आते हैं, इंट्रोगेटिव भी आते हैं, ठीक है, इम्परेटिव भी आते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, तो कैसे आएंगे तो उनके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में आशा है कि आपको ये नियम अगर आपको याद हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी रिपोर्टेड स्पीच ध्यान में आ जाएगी, आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो मैंने आपको ये लेकर के आया, तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके अंदर अपन सारे प्रकार के एग्जाम्पल देंगे, अफर्मेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी, और एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस भी लेंगे, अपन सब प्रकार के टेंस लेंगे। धन्यवाद।